नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी डेडलाइन खत्म होने वाली है। तो बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप लाखों रुपयों को बचा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देश भर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा आ चुकी है मेरे दोस्तों। वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए सिर्फ 30 नवंबर 2025 तक का समय को पाएंगे। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अगर आप इस तारीख के बाद स्विच करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। अभी आपके पास बस कुछ यहां पर दिन ही रह गए। अब समझिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम आखिर क्या भला है। इसमें आपकी पेंशन शेयर मार्केट पर डिपेंड होती है, उस पर निर्भर करती है। जब बाजार ऊपर जाता है तो आपकी पेंशन भी ऊपर चले जाती है, जब बाजार नीचे जाता है तो आपकी पेंशन भी नीचे आती है। तो मतलब आखिर क्या है, आप अपने रिटायरमेंट के समय भाग्य पर डिपेंड हो जाते हैं। भाग्य, मैंने शब्द बोला भाग्य। अगर बाजार गिरा तो आपकी पेंशन भी गिर जाती है। यही तो बहुत रिस्की है मेरे दोस्तों। अब आता है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह 24 अगस्त 2024 को लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। आखिर यूपीएस में क्या बेनिफिट है? पहला, यह एक गारंटेड पेंशन स्कीम है। बाजार कितना भी गिरे आपकी पेंशन सिक्योर रहेगी। नंबर दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपकी 25 साल की सेवा पूरी हो गई है तो आप अपने आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन पाएंगे। तीसरा क्या है, यह पेंशन मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है, यानी समय के साथ ही बढ़ती रहेगी। और चौथा, अगर आप रिटायरमेंट से पहले ही चले जाते हो तो आपके परिवार को भी पेंशन और ग्रेजुइटी मिल पाएगा। तो अब समझिए एनपीएस और यूपीएस में फर्क क्या है। सबसे पहले एनपीएस को समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं। जहां एनपीएस बाजार पर निर्भर है और इसमें कोई गारंटी नहीं है, वह रिटायरमेंट पर जो है अनिश्चितता है, साथ ही ज्यादा जोखिम भी है। वहीं यूपीएस की अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से गारंटेड है। वह निश्चित पेंशन मिलती है पर आधारित होती है, निश्चित पेंशन पर यह आधारित होती है और बाजार की चिंता इसमें नहीं है। साथ ही आपका यहां पर सिक्योर फ्यूचर है। तो अगर आप चाहते हो एक सुरक्षित और गारंटेड पेंशन तो यूपीएस आपके लिए परफेक्ट है मेरे दोस्तों आज के हिसाब से। लेकिन ध्यान दो, यूपीएस में स्विच करने के लिए आपको यहां पर योग्य होना जरूरी है। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और एनपीएस के पुराने सब्सक्राइबर के लिए है। अगर तुम इन दोनों कैटेगरी में आते हो तो तुम आवेदन को कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवेदन कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके। पहले तरीका जो है ऑनलाइन का आता है। आप सेंटर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए सिस्टम पर जाना होता है, अपने खाते को खोलना होता है, यूपीएस का विकल्प चुनना होता है और उसको सबमिट कर देना होता है। तरीका नंबर 2 होता है फिजिकल फॉर्म लेना होता है, अपने नोडल ऑफिस से फॉर्म्स को लेना होता है, सभी जानकारी भरनी होती है, अपने ऑफिस में जमा कर देना होता है। दोनों तरीके जो है इसमें आसान है, बस समय रहते ही इसको करना है। और भी कुछ बेनिफिट है इसके यूपीएस में, जिसमें आपको टैक्स राहत यानी कि कर्म छूट मिलेगी। वह परिवार को सुरक्षा, मतलब पति पत्नी को भी पेंशन का प्रावधान है। वह लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, अर्थात अगर आप भविष्य में वापस एनपीएस में अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। साथ ही निश्चितता, इसका मतलब है कि किसी अनिश्चितता की यहां पर चिंता नहीं है। तो मेरे दोस्तों अब समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। 30 नवंबर 2025 के बाद आप अपना विकल्प नहीं बदल सकेंगे। दोस्तों मेरी यहां पर एक एडवाइस रहेगी कि अभी और आज ही अपनी योग्यता को जरूर चेक करें। सीआरए सिस्टम पर जाना है, यूपीएस का फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। देरी मत करो, बाकी आप पर यह डिपेंड करता है। एक बार डेडलाइन खत्म हो गई तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता है। यह तुम्हारे भविष्य की मेरे दोस्तों सुरक्षा है। हजारों रुपए का फायदा यहां पर हो सकता है। अगर यह जानकारी मेरे दोस्तों आपको उपयोगी लगी, मददगार लगी है तो इस वीडियो को अपने सभी सरकारी कर्मचारियों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महत्वपूर्ण अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर रहे हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अन्य रिपोर्ट के साथ। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।